जब भारत पर संकट आता है तो कुछ देश बयान देते हैं तो कुछ हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन एक देश बगैर कोई शर्त, बिना कोई अपेक्षा चुपचाप हमारे पीछे खड़ा हो जाता है, मदद, हथियार और तकनीक लेकर। लेकिन हैरानी की बात यह है, आज भारत के उसी दोस्त को कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम कोस रहा है, वो इजरायल, जिसने दशकों से भारत की हर मोर्चे पर मदद की। 62 के युद्ध में जब नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई नीति का भ्रम टूट चुका था, भारतीय सेना को हथियार की जरूरत थी। नेहरू ने इजरायल से मदद मांगी तो वो बगैर किसी शर्त के तैयार हो गया। जबकि चीन के खिलाफ जाना कई देशों के लिए आसान नहीं, लेकिन इजरायल ने किसी की परवाह नहीं की। लेकिन नेहरू को युद्ध के बीच भी वोट बैंक को खुश करने की पड़ी थी। दरअसल नेहरू ने इजरायल को यह कह दिया था कि अगर हथियार की खेप भेजे तो बिना इजरायली झंडे के भेजे, जिसके बाद इजरायल को बड़ा धक्का लगा। लेकिन बाद में बात बनी और हथियार पहुंचा। लेकिन नेहरू की सोचिए, वो युद्ध के हालात में भी अपने खास वोट बैंक को रिझाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। 65 के युद्ध में देश पर खाद्य संकट बरपा था। सेना को एक बार फिर भारी सैन्य संसाधनों की जरूरत थी। इजरायल ने भारत को मुनाफा छोड़कर सीधे हथियार सप्लाई की। तब दुनिया भारत के खिलाफ थी। उस समय रूस के साथ साथ इजरायल ने भी गुप्त रूप से भारत को सैन्य हथियार सप्लाई किए। आज जो कांग्रेस इजरायल को कोस रही है, वो शायद भूल गई है कि 71 के युद्ध में अगर इजरायल गुप्त रूप से अपने सैन्य हथियार नहीं सप्लाई करता और भारत युद्ध हार जाता, तो क्या कांग्रेस अपनी इंदिरा गांधी का आयरन लेडी कहकर प्रचार कर पाती? इस समय पूरा वेस्ट हमारे खिलाफ खड़ा था। तब इजरायल पहला देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का कोई विरोध नहीं किया। कारगिल की जंग में इजरायल ने बोफोर्स फील्ड गन के लिए गोलियां और हथियार मुहैया कराया था। उसने हेरॉन और सर्चर यूएवी भारत को दिए थे, जो ऊंचाई पर निगरानी करने में महारत रखते थे। इजरायल ने मिलिट्री सैटेलाइट्स से भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों के फोटोग्राफ भी मुहैया कराए थे। जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, सभी इस्लामिक देश और कांग्रेस का लिबरल गैंग बौखला गया था। तब इजरायल ने कश्मीर पर भारत का खुलकर यूएन में समर्थन किया। जब भारत ने आतंक के सफाए के लिए सीमा पार स्ट्राइक की, तो इजरायल न सिर्फ भारत के साथ खड़ा रहा, बल्कि इंटेलिजेंस और डिफेंस की मदद भी दी। फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है? सवाल ये नहीं कि भारत इजरायल के साथ क्यों खड़ा है, सवाल यह है कि कांग्रेस और उसका वामपंथी गैंग उस देश के खिलाफ क्यों खड़ा है जिसने हर मुश्किल में भारत की मदद की। जब पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जैसे देश भारत के खिलाफ खड़े होते हैं, तब कांग्रेस चुप रहती है। लेकिन जब इजरायल भारत का साथ देता है, तो इनका फर्जी सेकुलरिज्म और पाखंड जाग जाता है। लेकिन अब यह भी जान लें कि नया भारत वही कर रहा है जो सही है, और सही यह है कि भारत उन देशों का साथ दें जो भारत का साथ देते हैं। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें